क्या आपने कभी सुना है उन राजपूतों का जिक्र जो नागवंश के खून से जन्मे, लेकिन उनका जज्बा सूरज से भी ज्यादा गर्म था? ये कहानी है उन अहिरवार राजपूतों की जिन्होंने अपनी पहचान तलवार से नहीं लेकिन वफादारी, इज्जत और विरासत से लिखी। आप देख रहे हैं दास्ताने नसब, जहां हर वंश बोलता है अपनी कहानी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि अगला नसब किसका सुनना चाहेंगे। एक दौर था जब दुनिया के नक्शे पर राजपुताना के नाम से धरती लरसती थी। उन्हीं राजवंशों में एक था नागवंश, जिसका रिश्ता सिर्फ तलवार से नहीं, नाग देवताओं के पवित्र वंश से था। कहते हैं इस वंश का खून ठंडा नहीं होता, उसमें आग और जहर दोनों मिलाए हुए हैं। इसी नागवंश के एक शाख से पैदा हुए अहिरवार राजपूत, जिन्हें कुछ इलाकों में अहिरवर भी कहा गया। शुरुआत मध्य भारत से हुई, जहां ये लोग बुंदेलखंड, सागर और झांसी के इलाकों में बसते थे। उनका नसब उन राजों और सेनापतियों से जुड़ा था जिन्होंने चंदेला और परमारों के दौर में तलवारों का नशा महसूस किया था। लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा कि नागवंश के इस गर्वीले दौर को तूफान ने हिला दिया। जब तुर्क और अफगान हमले हुए, कई वंश बिखर गए, लेकिन अहिरवारों ने अपनी पहचान को मिट्टी में मिलने नहीं दिया। उनका एक ही जज्बा था, जिंदा रहेंगे सिर्फ इज्जत के साथ। उनके दिलों में सिर्फ जंग नहीं, अपनी विरासत बचाने का धर्म भी था। और यही उन्हें अलग बनाता है, नागवंश का वो कबीला जो कभी झुकता नहीं, चाहे दुश्मन 100 हों या 1000। अहिरवार राजपूत सिर्फ जंग के मैदान में नहीं, जमीन के साये में भी अपनी इज्जत बनाते गए। बुंदेलखंड की मिट्टी उनके खून से रंगीन थी, लेकिन उसी मिट्टी ने उन्हें शांत सोच और गहरी पहचान दी। उनका हर गांव, हर हवेली एक कहानी रखती थी, वफादारी और वीरता की। कहते हैं जब भी कोई जुल्म हुआ, अहिरवारों ने तलवार उठाई, लेकिन पहले इंसाफ के लिए दुआ की। उनके रिवाज, उनका व्यवहार दोनों राजपूत मर्यादा के मिसाल थे। लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा कि इनकी भूमि पर दूसरे राजों ने नजर डाल दी। जमीन के टुकड़े के लिए भाइयों ने भाई से तलवार मिलाई, लेकिन अहिरवारों ने एक मिसाल दी, जो अपनी मिट्टी से मोहब्बत करता है वो तलवार नहीं, इंसाफ चलाता है। उन्होंने जंग जीतने के बजाय सुलह का रास्ता चुना, और इसी ने उन्हें दूसरे राजवंशों से अलग बना दिया। आज भी उनके गांवों में कहानी सुनाई जाती है, जब दुनिया लड़ रही थी ताकत के लिए, अहिरवार लड़ रहे थे सच्चाई के लिए। समय ने अहिरवारों को सुकून नहीं दिया। सदियों के बदलते दौर में उन्होंने मुगल और मराठा दोनों दौर देखे। कई जगहों पर उनका असर घटा, लेकिन उनका नसब कभी नहीं टूटा। उनका गर्व था, हम वो नागवंशी हैं जिनके खून में परंपरा दौड़ती है। जब ब्रिटिश दौर आया, अहिरवार राजपूत बुंदेलखंड के जंगलों और पहाड़ों में गुरिल्ला जंगें लड़ते रहे। अपनी आज़ादी के लिए उन्होंने खामोशी से कुर्बानी दी, बिना नारा लगाए, बिना इनाम मांगे। लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा कि उनकी विरासत धुंध में छिप गई। इतिहास के पन्ने उनके नाम भूलने लगे, लेकिन उनका नसब, जिसे अहिरवार नागवंशी कहा जाता है, हर दिल में अपना असर छोड़ गया। क्योंकि ये नाम सिर्फ एक गोत्र नहीं, एक वफादारी का वादा था। उन्होंने समय को बदलते देखा, रियासतें गिरती देखीं, मगर अपना राजपूताना तेवर कभी नहीं तोड़ा। अहिरवारों का जीवन सिर्फ जंग नहीं था, उनकी परंपरा उनकी पहचान थी। शादियों में बजाते हुए ढोल और मंदिरों में झुकते हुए सिर, दोनों में इज्जत और भक्ति का रंग था। कहते हैं इनके खानदानों में एक रिवाज था, हर बेटा अपने दादा के नाम पर पहला तलवार वाला शब्द सीखता था। ये उनके लिए सिर्फ रस्म नहीं, वचन था। लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा कि समाज के बदलते दौर में इनकी परंपराओं पर सवाल उठने लगे। कई लोगों ने उन्हें भूल गया, लेकिन अहिरवारों ने जवाब दिया, हमारी पहचान कपड़ों से नहीं, कर्म से है। आज भी उनका जीवन सिंप्लिटी और मर्यादा का संगम है। वीरता उनके मिजाज में है और इज्जत उनके स्वभाव में। एक कहानी कहती है कि अहिरवारों का रिश्ता नाग देवताओं से इतना गहरा था कि हर नए जन्म के साथ उनके वंश में एक नया संकल्प होता था। उनकी पीढ़ियों में लिखा गया था, नाग के वंशज, धरती के रक्षक। कुछ इतिहासकार कहते हैं उनका नाम अहिरवार इसलिए पड़ा क्योंकि वे अहिर जातियों से नहीं, बल्कि उन राजपूत कुल से थे जो नागवंशी अहिरपुर के रक्षक थे। इस कहानी में सच कितना है ये तो वक्त जाने, लेकिन इसमें जज्बा जरूर है। लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा कि समय ने इस रहस्य को धुंध में छुपा दिया। कुछ लोगों ने इन्हें अहिर जाति से मिला दिया, जबकि असल में ये राजपूत नागवंशी कुल के वीर थे। उनकी कहानी हम सबको याद दिलाती है, जो वंश अपनी विरासत को भूल जाए वो अपनी पहचान खो देता है। अहिरवारों का जीवन शैली उनकी मर्यादा का प्रतीक है। उनका हर शब्द, हर आदत एक तहजीब से भरा है। उनके बुजुर्ग कहते हैं, जो राजपूत दिल से इज्जत दे, उसका दुश्मन भी उससे डरता नहीं, इज्जत करता है। उनका खाना, उनकी बोली और उनका मेहमान नवाजी, सब में राजपूताना तहजीब का रंग है। औरत के लिए सम्मान, बच्चों के लिए शिक्षा और बुजुर्गों के लिए श्रद्धा, ये सब उनके परम धर्म हैं।
लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा कि मॉडर्न दुनिया ने उनकी रीति रिवाज पर हंसी उड़ाई। पर अहिरवारों ने जवाब दिया, हमारी तहजीब कभी पुरानी नहीं होती, वो तो हमारी शान है। आज भी उनका जीवन इतिहास और आज के दौर का सुंदर संगम है। आज जब हम नागवंशी राजपूतों के नाम लेते हैं तो अहिरवार अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। उनके लोग अब सरकारी पदों पर हैं, सैनिक हैं और कुछ अब भी परंपरा संभाले हुए किसान और राजपूत वीर हैं। कहीं मंदिरों के रक्षक, कहीं स्कूलों के शिक्षक, अहिरवार हर जगह अपना वंश जगा रहे हैं, ये साबित करते हुए कि खून सिर्फ रंग नहीं होता, एक विरासत होता है। लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा कि लोगों ने उनकी असली पहचान को भूलना शुरू कर दिया। मगर दास्तान नसब आज फिर उस कहानी को जिंदा कर रही है, ताकि हर अहिरवार फख्र से कहे, हाँ, हम नागवंशी राजपूत हैं। अहिरवार राजपूत सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं, एक जीती जागती मिसाल है। उनकी कहानी सिखाती है कि वक्त चाहे कितना भी बदल जाए, वंश की इज्जत कभी पुरानी नहीं होती। उन्होंने दुनिया को बताया, हमारी तलवार अब भी तेज है, बस उसे उठाने की जरूरत नहीं। और जब कभी उनका नाम लेता है तो हवाएं भी इज्जत से झुक जाती हैं। आज उनका नसब एक प्रेरणा है उनके लिए जो अपनी पहचान ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अहिरवार राजपूत होना सिर्फ एक नाम नहीं, एक जीवन की मर्यादा है। अहिरवार नागवंशी राजपूत, एक ऐसी कहानी जहां परंपरा और गर्व एक साथ चलती है। उनका वंश भले ही इतिहास के पन्ने में खो गया हो, लेकिन उनका जज्बा आज भी हर राजपूत के दिल में जिंदा है। अगर आपको अहिरवारों की ये दास्तान पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपना वंश कमेंट में लिखें और दास्ताने नसब को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कहानी में मिलते हैं एक और वंश के साथ, जहां खून सिर्फ लाल नहीं, एक दास्तान लिखता है।